कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। सासू कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। सासू कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। मुझे टीका पहना दो, मुझे बिंदिया लगा दो। टीका पहना दो, मुझे बिंदिया लगा दो। टीका पहना दो, मुझे बिंदिया लगा दो। मुझे झुमका पहना दो, सगुन करके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। सासू कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। सासू कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। मुझे कंगना पहना दो, मुझे हरवा पहना दो। कंगना पहना दो, मुझे हरवा पहना दो। मुझे पायल पहना दो, सगुन करके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। सासू कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। सासू कर लो मिलन मैया बनके, तेरे अंगना में आई दुल्हन बनके। बहू अपने मन की हो गई है। ओह माय गॉड, इतना गुस्से में तो मैंने पहली बार मम्मी जी को देखा है, पर इतना गुस्सा क्यों है मम्मी जी नहीं समझ में आ रहा है। सुनो बहू, अभी 4 दिन नहीं हुआ तुमको यहाँ पर आए और तुम यहाँ की मलकिन बनना चाहती हो। मलकिन बनना चाहती हो, अपना मलकाना घर पे मेरे चलाना चाहती हो। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कर दिया जैसे आपको लग रहा है कि मैं इस घर की मलकिन बनना चाहती हूँ? क्या कर दिया मम्मी जी? जान का अनजान बन रही हो बहू। ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई अपनी दीदी को हमारे घर का पुश्तैनी हार देने की? कैसे हिम्मत हुई? एक बार भी जरूरी नहीं समझा क्या कि लाओ सास से पूछ ले, अपने सास मेरी जिंदा है, मर नहीं गई थी? क्यों नहीं मुझसे पूछा? बिना पूछे क्यों अपनी दीदी को हमारे घर का हार दे दी? क्यों दी? बोलो। हाँ छटका, बोलो बोलो, क्यों नहीं जवाब दो? एक बार भी नहीं जरूरी समझा कि लाओ सास हमारी है तो उनसे पूछ ले? अरे मान रही हूँ कि तुमको सर पे बैठा के रखी थी, लेकिन अगर तुमको सर पे बैठा के रखी थी तो इतना भी मनमानी नहीं अच्छा है। तुम्हारी मम्मी पापा ने सिखाया नहीं है क्या कि कोई चीज किसी को देने से पहले एक बार अपने घर वालों से राय पास ले लेना चाहिए, और खास करके अपने सास से? इतना सास तुमको प्यार करती है, इतना मुझे करती होती, तब देखती मैं क्या करती। मैं तो अपनी सास का पैर धुल के ना और पी लेती, लेकिन तुम अपनी सास का कदर तक नहीं करती हो। बताओ, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा भी जरूरी नहीं समझा कि लाओ अपनी सास से एक बार पूछ ले? क्यों नहीं पूछी छटका? बोलो बोलो, क्यों नहीं पूछी? अरे दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप ही तो बोली हैं कि मैं सासू अम्मा से जाऊंगी पूछने, तो सासू अम्मा गुस्सा हो जाएंगी। अरे इतना तो हक है, तुम खुद से ये डिसीजन ले सकती हो, इसीलिए तो मैंने नहीं पूछा सासू अम्मा से। नहीं सासू अम्मा, मैं आपसे आती पूछने। मम्मी जी मेरा बात का विश्वास कीजिए, मुझे यही मेरी जिठानी जी बोली थी कि दे दो, कोई जरूरत नहीं है पूछने जांचने के लिए, इसीलिए मम्मी जी मैं आपसे नहीं पूछी हूँ, ये दीदी के कहने पे। क्या सुन रही हूँ बहू? ये जो मेरी छोटी बहू बोल रही है वो क्या सच है? तुमको पता था? तुम ही मना की हो क्या कि मत पूछो अपनी सास से? बोला। अरे मम्मी जी ऐसा कैसे हो सकता है? भला क्यों मैं कहूंगी कि अपनी सास से ना पूछे? और ये मेरी बात थोड़ी मानती है कभी। अरे मम्मी जी मेरी बात का विश्वास कीजिए, खुद तो फंसी है, मुझे भी फंसाना चाहती है। इनकी ना सब चाल है मम्मी जी। हाँ सोचती है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी पतोह इनकी दुलारी बन जाए जब मैं उनका जगह न ले लूं, ऐसा कुछ सोचती है, इसलिए मुझे फंसा रही है। उनकी बात पर विश्वास मत करो मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो इन सब बारे में पता ही नहीं है, और कभी ये सब बात हुआ है, कभी ये अपना हार दी है, क्या दी, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। बस मैं दूर से और वो रिकॉर्डिंग आपको खींच के दे दी हूँ, मैं तो जानती ही नहीं इन लोग का बातचीत कब कब क्या हुआ है। अरे जेठानी जी कैसे झूठ बोल रही हैं आप ही तो बोली थी कि मम्मी जी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, दे दो अपनी दीदी का हार, और बल्कि पूछोगी तो गुस्सा हो जाएंगी, और तुमको इतना प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, अभी वो नाराज हो जाएंगी कि क्यों आई हो पूछने, तुम्हारा हक नहीं है क्या हार पे, और तुम्हारी बहन ही तो है, दे दी तो दे दी। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, दीदी के कहने पे ही हमने वो हार अपनी दीदी को दिया है। हे देवरानी जी, अगर मुझे बचाने की कोशिश की ना तो जान लीजिए मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, बहुत हो गया, बर्दाश्त के बाहर है एकदम से। देखिए यहीं पर मुझे फंसा रही है, इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है कि जेठानी होकर उनको हम फंसाएं। अरे बड़े और छोट का लिहाज तो करो कम से कम, इतना एक हाथ का घूंघट काढ़ी हो और जबान देखो कैसे लटर लटर चल रहा
आई और इधर उधर सामान करने लगी। मजाल हो हम भी एक पैसा इधर उधर किए, इतना दिन हो गया मुझे इधर आए, कभी मैंने किसी को दिया है। और देखिए इनके दीदे में डर नहीं है, कैसे अपना घर का हार ही अपनी बहन को दे दिया। ऐसे तो चुप्पे चोरी पता नहीं क्या क्या देती रहती होंगी, कौन पता है। इनके कोई पीछे थोड़ी लगा रहता है। वो तो मेरी नजर देखो पड़ गई, मेरी नजर इनके ऊपर, और मैंने वो सीन कैप्चर कर लिया और आपको दिखा दिया। नहीं तो न जाने ये अभी तो कितना सारा सामान घर का दे दी होती, और ऊपर से जब इनके पास से खत्म हो जाता ना तो आपके कपाट से चोरी कर करके देती। सारा चीज बिको उठा के वही अपनी गरीब बहन को उसका घर मरती धन दौलत से सारा भर देती। अरे जेठानी जी क्या बोल रही है? जो सुन रही हो छटका वही बोल रही हूँ। ऐसे खिरची मिर्ची नॉन तेरे सब देखी हूँ देते हुए। हार तो मैंने पहली बार ही देखा है, लेकिन पता नहीं आड़े बनते कितना क्या देती होगी, कोई पता नहीं है। तुम ना घर फूकन हो, घर फूकन। हाँ कुलच्छनी हो, घर की लक्ष्मी नहीं कुलच्छनी हो, कुलच्छनी। तुम्हारे आए ना घर बर्बाद हो जाएगा मेरा। हम लोग रोड पे आ जाएंगे, रोड पे। मम्मी जी एक बात समझ लीजिए, आज आप एक्शन नहीं ली ना तो बाद में बहुत पछताएंगी। आज तो नॉन तेल खिची मिर्ची और घर का हार ही गया है, आगे चलकर क्या क्या जाएगा ना कोई पता नहीं है। उस अपनी भिखारन बहन को सब देकर ना हम लोग को कंगाल कर दे वाली है। नहीं तो अभी देर नहीं हुआ सासू अम्मा, ले लीजिए एक्शन, ले लीजिए। एक बार बहू तुमने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तुम्हारे बात पे मैं विश्वास नहीं की थी जब ये नॉन तेल घर का दे रही थी। लेकिन जब आज हमने आँख से देख लिया ना उस हार को अपनी बहन को देते हुए, तो अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत विश्वास किए थे, लेकिन सारा विश्वास ये मेरा तोड़ दी। अब ये विश्वास के लायक नहीं है, अब तो एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पतो, बिल्कुल नहीं चाहिए। चल निकल निकल मेरे घर से, निकल, नहीं जरूरत है मुझे ऐसी बहू की। निकल निकल चल। मम्मी जी रुक जाइए मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, सब मैंने जेठानी जी के कहने पे किया। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज नहीं। घर की मलकिन बनने आई थी, देख लो अभी मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का मलकिन और घर का मलकाना सब मेरे हाथ में रहेगा। तुम घर फूक तमाशा करने आई थी, क्या समझ के रखी थी? अरे अब तुम लोग का ना चाल सब कुछ मुझे समझ में आने लगा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है अब ना, और मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मम्मी जी रुक जाइए मम्मी जी रुक जाइए। वाह मजा आ गया, जो मैं करना चाहती थी ना आज वो हो गया। इस छटकी को इस घर से आउट करना चाहती थी और आज यही होने जा रहा है। कैसे सासू माँ उसको घसीट के लेकर जा रही है इस घर से बाहर निकालने के लिए। अब तो इस घर पे मेरा ही मलकाना चलेगा। देखिए मैं आगे आगे क्या करती हूँ। पहले तो इस छटकी को आउट करूंगी, उसके बाद में ये बुढ़िया और बुढ़ावा को, फिर उसके बाद में इस घर पे मेरा राज होगा, मेरा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गया मम्मी जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी मम्मी जी। मैंने सब जेठानी जी के कहने पे किया मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे घर से मत निकालिए मम्मी जी, मत निकालिए। अब ना मेरा विश्वास सब टूट गया है बहू, अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तुमने ना मेरे विश्वास का घात किया है, अब मैं एक बार विश्वास करती हूँ, बार बार नहीं। आज तुम चलो हार उठा के दे दी अपनी बहन को, कल का मेरा सारा धन दौलत लुटा दोगी उसी पे, तो हम लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे रोड पर, भीख। और मैं ये नहीं चाहती तुम्हारी वजह से हम लोग भीख मांगे, हमारे बच्चे सब बेघर हो जाए। तुम ना हमारे लिए ठीक नहीं हो, इसीलिए अच्छा है कि हमारे घर से तुम निकल जाओ तुम हमारे घर से। इसीलिए मैं तुमको आज अपने घर से, अपने बेटा की जिंदगी से सबसे निकाल फेंक रही हूँ। चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ। मम्मी जी मान रहे आपसे बिना पूछे मैंने जेवर उठा के अपनी दीदी को दे दिया, लेकिन और कोई चीज मैं नहीं दूंगी बिना पूछे। मम्मी जी मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब नहीं दूंगी मैं कभी कोई चीज किसी को। इतना पागल नहीं हूँ मम्मी जी, मेरी बात समझिए। मैं अपने मन से कुछ नहीं करना चाहती थी, सब मुझसे करवाया गया मम्मी जी। मान लीजिए हमारी बात, माफ कर दीजिए मुझे घर से मत निकालिए मम्मी जी, मत निकालिए। अरे मम्मी ये क्या कर रही हो मलकिन के साथ? ऐसे मत करो मम्मी, ऐसे मत करो। बेटा जहाँ तुम खड़े हो ना वहाँ खड़े रहो, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी इसको, तो मैं अच्छे से देख लूंगी और इसको अच्छे से सबक भी सिखा दूंगी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर का जेवर अपनी बहन को देने के लिए? ऐसे तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे छटकी ये क्या हुआ तुमको? क्या हुआ छटकी? अच्छा तो तुम भी आ गई है, मेरा घर खाना चाहती थी तुम, लेकिन तुम्हारा दाल ना यहाँ गले नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अपनी बहन का शादी मेरे घर क्यों करवाई हो। मेरा धन दौलत हड़पना चाहती थी ना, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। अब मैं तुम्हारा ना जो सारा राज जान गई हूँ, अब तुम अपनी इस बहन को लेकर हमारे घर से निकल जाओ हमारे घर से। उठो बहन उठो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम तुम्हारे घर पे हार तुमसे मांग के लेकर चले गए। न मांग के ले गए होते ना तुम्हारे जिंदगी में इतना भूकंप आया होता। काकी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बहन का कोई गलती नहीं है, सब गलती हमारा है जो हम चले आए हार मांगने के लिए। क्या है, मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, मेरे पास कुछ था नहीं पहनने के लिए, इसलिए हमें 2-3 दिन के लिए वो हार
मांग के ले गए थे पहनने के लिए, मैं वो हार वापस कर दूंगी, लेकिन मेरी बहन को मत निकालिए, मत निकालिए काकी, मत निकालिए। देखो जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना तो बहुत समय ले लेता है जुड़ने के लिए, तो शायद इस जन्म में तो मेरा विश्वास जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ना मेरे साथ विश्वासघात की है, क्योंकि मुझे इसका सारा राज पता चल गया है। इसको लेकर जाओ, नहीं मैं पुलिस बुला दूंगी। ये ना मेरा सारा धन दौलत तुम्हारे ऊपर लुटाना चाहती थी, ये तुमको भी बहुत बाखूबी मालूम है। तुम दोनों का हाथ है हमारे ना धन दौलत, मेरे जेवर पात पे सब नजर गड़ा था तुम लोगों का, इसीलिए तुम मेरे बेटे का शादी अपनी बहन से करवाई कि तुम्हारा जो गरीबता है वो दूर हो सके, और तुम हमारा धन दौलत जर जमीन सब कुछ हड़प सको, इसीलिए अपनी बहन को मेरे घर पे शादी करवाई है ना। लेकिन ये ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा नाम है प्रभावती, प्रभावती नाम है मेरा। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, समझी? तो इसको लेकर जाओ, नहीं मैं क्या कर बैठू ना मुझे खुद नहीं पता है। भाग रही हूँ यहाँ से कि नहीं? बुलाओ पुलिस, बोला। अरे मम्मी जी ये लोग ऐसे नहीं जाएंगी, पुलिस ही बुलाना पड़ेगा। बुला दीजिए और चोरी के मामले में ना दोनों को अंदर करा दीजिए। दीदी चलिए यहाँ से, चलिए, मैं और अपमानित नहीं देख सकती आपको होते हुए। चलिए चलिए दीदी। अरे नहीं बहन, समझाने दो, समझ जाएंगी, तुम्हारी सासू अम्मा समझ जाएंगी जरूर। मैं जा रही हूँ दीदी, बस बहुत हो गया, और आप भी आइए। अरे बहन रुको, बहन। काकी आज जो अपनी इस बड़ी बहू पे बहुत विश्वास रख रही है ना, एक दिन आप बहुत पछताएंगी काकी, बहुत पछताएंगी। जब का तब देखेंगे, अभी के लिए चली जाओ हमारे घर से, चली जाओ। आज इसी हार की वजह से मेरी बहन आज घर से बेघर हो गई, मेरी वजह से, और इस हार की वजह से मैं जा रही हूँ इस हार को वापस लौटाने। मैंने अपने बहन की जिंदगी में जहर खोल दिया, जहर। न गई होती मैं हार मांगने और ना ऐसा कुछ हुआ होता, आज ना मेरी बहन घर से बेघर हुई होती। सबकी वजह मैं ही हूँ, सबकी वजह मैं ही हूँ। मैंने बहुत गलत किया, बहुत। मैं बोल रही थी कि नहीं जाऊंगी मांगने, नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे घर वालों ने एक नहीं सुने थे। आज सबका कारण मैं ही बन गई हूँ, जो मेरी बहन आज घर से बेघर हो गई है। उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। जा रही हूँ उसको, उसके सास को वापस कर दूंगी, ये हार जा रही हूँ। बहू तुम सही कह रही थी कि नहीं जाऊंगी मांगने, नहीं जाऊंगी, लेकिन हम लोग की जिद के आगे तुम गई मांगने, और आज देखो तुम्हारी बहन का जिंदगी खराब हो गया। बहू इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती हम लोगों का है। बहू माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अम्मा ना आपकी गलती है ना ही किसी की गलती है, इसमें समझने वाली की गलती है। अगर उनकी मम्मी जी समझ गई होती ना तो शायद आज मेरी बहन को घर से बेघर ना होना पड़ता। किसी के चढ़ाए में नहीं आना चाहिए, कभी भी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, तभी किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और उनकी जो बड़ी बहू है वो एकदम कान भर दी है अच्छे तरीके से, और हम लोगों का भी एक ही नहीं सुन रही है, और मेरी बहन को भी घर से धक्के मार के भगा दी है। हम बहुत परेशान है अपनी बहन के लिए, मम्मी जी बहुत परेशान है। कुछ नहीं, काकी को एक दिन जरूर समझ में आएगा। कहते नहीं है कि पानी में लैट्रिन कर दो ना तो वो ज्यादा दिन अंदर नहीं रहता, एक ना एक दिन जरूर ऊपर आता है। तो एक दिन उनको जरूर पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या थी। ज्यादा दिन सच्चाई छुपने वाला नहीं है। तुम परेशान मत हो बहू, जाके ये हार वापस कर दो, और एक ना एक दिन उनको खुद पछतावा होगा, और जाके अपनी बहू को घर वापस लेकर आएंगी। ठीक है मम्मी जी, जा रहे हैं, वापस करा रहे हैं। क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी नया शादी हुआ था बेचारी का, अब देखो क्या से क्या हो गया। हाँ मम्मी जी बोलिए। हाँ जानती हैं कि आपकी बेटी बहुत बड़ा कांड की है, बहुत बड़ा। अरे बहुत सर पे चढ़ा के रखी थी ना अपनी दुलारी छोटी बहू को। हाँ मैंने ऐसा किया ना कि वो सर से उठा के पटकी नीचे धान से, और फिर घर से भी भगा दी, आउट कर दी मम्मी, आउट कर दी अपनी छोटी वाली बहू को, आउट। अच्छा तो सारा किया धरा इनका है ना, तो ठीक है। ऐसे तो हम लोग की बात पे विश्वास नहीं कर रही है काकी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे हमने किया तो सुनिए मम्मी जी। वो क्या है, उनकी बड़ी बहन आई थी उनसे हार मांगने, उनको उनके मौसी के साथ किसी के शादी में पहनना था, 2-4 रोज के लिए लेने आई थी। तो हमें मौके का चौका उठाया। अरे भाई आप ही की बेटी है, मौके का हम चौका ना उठाए तो क्या ही उठाए। तो हमने कहा कि ओ छुटकी, तुमको पुछाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पूछने जाओगी ना सासू अम्मा से तो नाराज हो जाएंगी। वो बहुत जिद कर रही थी कि मैं जाऊंगी पूछने। हमने कहा अगर ये पूछने चली गई तो सारा खेला खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं उसको रोक के रखी, और मैंने उसको समझा दिया, और कही कि अगर पूछ लोगी तो शायद तुमसे नाराज है, तुम्हारा हार है, तुमको दे दी है, और तुमको कितना प्यार करती है। अगर तुम पूछोगी ना तो यही सासू अम्मा को लगेगा कि तुम्हारा हक नहीं है क्या इस पे, इसीलिए तुमसे नाराज हो जाएंगी, और तुम मत जाओ पूछने। और वो मेरी बात मान गई, और देखो आज इस घर से आउट हो गई।
क्या ही बताएं, हमेशा ये जो हमारे सास ससुर है ना, उस छुट्टी की माला जपते रहते थे। उनका तो मुंह ही नहीं दर्द होता था इतना, हमेशा छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू। मैंने आउट करा दिया छोटी बहू को इस घर से ही। अब मैं ही इस घर पे राज करूंगी। घबराइए मत मम्मी, मैं तो अभी छोटकी को इस घर से आउट कराई हूँ ना। बस कुछ दिन में ना ये जो हमारे सास ससुर है ना, उन लोगों को भी इस घर से आउट करा दूंगी। उसके बाद में इस घर पे सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत मेरे बहन का घर उजाड़ने के लिए तुम इतराई हो ना। अब देखो कैसे तुम्हारा घर उजड़ता है। अच्छा ठीक है मम्मी जी ना, मैं रख रही हूँ, बाद में लगाती हूँ। लग रहा है सासू अम्मा आ रही हैं। तुम यहाँ यहाँ क्यों आई हो तुम? बोलो। ओह माय गॉड, ये कब आई? क्या करने के लिए आई हो यहाँ पे? क्या करने के लिए आई हो? फिर से चली आई मुंह उठा के? काकी शांत हो जाइए, ये हम आपको हार देने आए थे और कुछ दिखाने भी। ओह माय गॉड, कहीं मेरा सच्चाई तो दिखाने नहीं जा रही है। ये कब आ गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला है। भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? क्या सच्चाई दिखाना है? और अच्छा कि मेरा हार लेकर चली आई। तुम गरीबों के गले में ना ये हार सूट नहीं करता है। ला मुझे दो मेरा हार। हाँ काकी लो, बिल्कुल लो, ये आपका हार है, आप ही लीजिए। लेकिन बस एक चीज देख लीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या दिखाना है? दिखाओ क्या है। ये देखिए काकी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब तो मेरा पत्ता कटने वाला है क्या? मैं तो गई काम से। अच्छा तो ये सब हमारी बड़ी बहू का चाल था, और इस चाल में हम हमारी छोटी बहू फंस गए अच्छी तरह से। अरे मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी इधर आओ मेरी प्यारी बड़ी बहू, मुझे थोड़ा तुमको आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद? हाँ सासू अम्मा, क्यों नहीं, आपका तो आशीर्वाद लेना बनता है, क्यों नहीं लूंगी। आ रही हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या कर रही है सासू अम्मा? मुझे क्यों मार रही है? क्यों मार रही है मुझे? अरे आशीर्वाद दे रही हूँ बहू, ले लो आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद क्यों दे रही हो सासू अम्मा मुझे? क्यों? क्योंकि तुमने बहुत अच्छा नेक काम किया है, मेरी छोटी बहू का घर उजाड़ दिया है ना, इसीलिए तुमको ये आशीर्वाद दे रही हूँ। मम्मी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहू का घर उजाड़ने के लिए? तुम ही उसको राय दी थी ना, तुम ही राय दी थी ना कि मत पूछो, मम्मी नहीं गुस्सा हो जाएंगी, और तुम अपने बात से मुकर गई। ये मत सोच भूलो कि एक ना एक दिन सच्चाई ऊपर आ ही जाता। आज मुझे पता चल गया कि मेरी छोटी बहू बेकसूर थी, और मैंने उसको इतना मार के बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। बताओ कितना बड़ा पाप की बेचारी, वो हमेशा हम लोग के बारे में सोचती रहती थी, और मैं क्या की, उसको मार के धक्के से घर से निकाल दी तुम्हारी वजह से। मैं तो तुमको छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी, मैं तुमको मार डालूंगी। अरे मम्मी जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती हो गया मुझसे, माफ कर दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगा, माफ कर दीजिए मम्मी। जब मैं छोटी बहू को नहीं माफ की तो तुमको कैसे माफ कर सकती हूँ? अब जैसे ही जिस प्रकार से बेइज्जत करके मार के धक्के से घर से निकाली थी अपने छोटी बहू को ना, उसी तरह धक्के मार के तुमको भी निकालूंगी, और उसको बाइज्जत बरी करके अपने घर में लेकर आऊंगी। तुम अब निकलो मेरे घर से, तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर फूकने आए। और क्या कह रही थी कि पहले छटकी को निकलवा ही दूं, उसके बाद मैं सास ससुर को निकाल के घर से फेंकूंगी, फिर घर पे राज करूंगी। असली तो गुनहगार तुम ही हो, तुमको तो मैं अच्छे से बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुमको। आज मार के तुम्हारा पसीना निकाल लूंगी। आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है। अरे मम्मी जी मत मारिए, मैं चली जाती हूँ घर छोड़ के। मम्मी जी मुझे मत मारिए, मत मारिए। दिखाई मत पड़ना मेरे घर पे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ के रखना। ए बिटिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, जो मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन पे उंगली उठाई। तुम लोग बेकसूर थे, मुझसे गलती हो गया, माफ कर दो मातारी समझकर माफ कर दो, पर माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, मुझे जाने बिना अनजाने, और मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, अपनी छोटी बहू को मार के इस घर से धक्के मार के भगा दिया। बहुत बड़ी गलती किया हमने, बहुत बड़ी। मैं अभी चल के अपनी छोटी बहू से माफी मांग के उसको इज्जत से अपने घर में लेकर आऊंगी। कहाँ है मेरी छोटी बहू? काकी मेरे घर पे है, चलिए हम आपसे उनसे मिलाते हैं, चलिए। और हाँ काकी, कभी भी हड़बड़ाहट में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि जो आगे चलकर बेहद घातक हो, क्योंकि हड़बड़ाहट में लिए हुए हर डिसीजन हमेशा गलत ही होते हैं। तो कभी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच समझ लेना चाहिए, ठीक है? हाँ बहू, अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बस अब मैं अपने बहू से माफी मांगना चाहती हूँ, और अपने गलती का एहसास करना चाहती हूँ, और पश्चाताप भी। तो अब चलिए हमारे बहू के पास मुझे ले चलिए, बस मुझे उसको अपने घर पे लाना है, वो भी अच्छे से इज्जत के साथ स्वागत करना है। हाँ तो चलिए काकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ ऑल ऑफ इंडिया को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं ऐसे ही मस्त झक्कास वाली वीडियो आप लोग के बीच लाती रहूंगी। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑल ऑफ इंडिया कार्टून चैनल। धन्यवाद, थैंक्स।